ये नहीं हो सकता कि जो है ना हम कंक्लूजन को रिपोर्ट में पहले लिख लें, दैट्स नॉट पॉसिबल। इसी तरह इन्फोग्राफिक्स को बनाते हुए हमने कुछ चीज़ें अपने माइंड में रखनी है कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे होनी चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें जो टाइटल है या हेडलाइन है वो पहले टॉप पे होनी चाहिए और क्लियर और एंगेजिंग हो, और उसका फ़ॉन्ट साइज़ सबसे बड़ा हो। कभी ऐसा ना हो कि टाइटल का ही फ़ॉन्ट साइज़ सबसे छोटा या दरमियाना आपने रखा हो। उसके बाद आ जाता है कंटेंट डाटा, ठीक है, एक्यूरेट, फैक्ट्स बेस्ड और शॉर्ट हो। एक चीज़ आप माइंड में रखिएगा, बाकी सब में हम जो है ना, इवन कि हमारे पास फ्लायर है, अगर आप किसी फूड ब्रांड का फ्लायर बना रहे हैं, इवन कि अगर उनकी जो है ना फूड आइटम्स टेस्टी हैं नहीं, आप मेंशन कर देते हैं टेस्टी, दैट्स ओके। लेकिन यहाँ पे जो है ना इन्फोग्राफिक्स में, क्योंकि हम फैक्ट्स एंड फिगर बेस्ड चीज़ें दे रहे होते हैं और ये ऑफिशियली उसमें यूज़ होता है, वे में यूज़ होता है, ऑफिशियल वे में। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इसमें जो भी डाटा आप यूज़ करें एक्यूरेट हो और शार्ट हो, फैक्ट बेस्ड हो। इमेजेस आइकन्स वगैरह का आपने यूज़ करना है इसमें, जो कि आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, डिस्ट्रैक्ट ना कर रहे हो, इंटरलिंक्ड फॉर्म में हो, साइक्लिक फॉर्म में हो, एक से दूसरी चीज़ जो है ना लिंक कर रही हो। ये ना हो कि आपने ग्राफिक्स तो यूज़ कर लिए, इमेज तो यूज़ कर ली हैं, लेकिन वो आपस में लिंक नहीं कर रहे। आज के फ्लायर में अगर आप लोगों ने डिफरेंट सॉरी वो जो है ना फ़ोटोज़ ग्राफिक्स यूज़ कर भी लिए, दैट्स ओके, एक्सेप्टेबल। इन्फोग्राफिक में वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होती। उसके बाद कलर्स की बात करें, कंसिस्टेंट स्कीम, यूज़ 2 to 3 कलर्स, मेन कलर्स। आपने 2 से 3 कलर्स यूज़ करने हैं। ये तो वैसे आपने ऑल ओवर द ग्राफिक्स ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि 3 से ज़्यादा कलर, या ये चीज़ मैंने पहले भी बता चुका हूँ, 3 से ज़्यादा कलर्स आप यूज़ ना करें, 2 से भी गुजारा चल जाता है। इजी टू रीड फॉन्ट्स, लिमिटेड स्टाइल्स आप यूज़ करें। ये ना हो कि आप जो है ना हर वक्त हर उसमें लाइन में डिफरेंट स्टाइल यूज़ कर रहे हो, और यही चीज़ जो है ना एक्सेप्टेबल नहीं होती। अक्सर लोग क्या करते हैं ग्राफिक्स फील्ड में, जब नए आते हैं हर उसमें जो है ना वो नया टच दे रहे होते हैं। लेआउट आपकी अच्छी हो, लॉजिकल फ्लो हो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, दिखने में पता चले कि हाँ एक अच्छे डिज़ाइनर ने क्रिएट किया। प्रिंसिपल ऑफ गुड डिज़ाइंस में हम देखते हैं क्लैरिटी होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, हियरार्की मेंशन हो, और कंसिस्टेंसी से काम किया हो और सिंप्लिसिटी हो। क्लैरिटी में आ जाता है हमारे पास अवॉइड कल्चर, फोकस ऑन मेन मैसेज। अगर एक मैसेज क्लटर, सॉरी अवॉइड क्लटर, आपने इधर उधर की बातें नहीं करनी, ठीक है, जस्ट आपका जो मेन गोल है, मेन मैसेज आप डिलीवर करना चाह रहे हैं, आप उसी को हिट करेंगे। अगर एलेबोरेट भी करना है किसी चीज़ को, एलेबोरेशन फॉर्म में पैराग्राफ भी हम बाज़ औक़ात लिख सकते हैं इन्फोग्राफी में, 3 से 4 जो है ना लाइन्स का, तो आप क्या करेंगे उसमें क्लियर मैसेज आप अपना मेंशन करना है। देख लो मैसेज किन का आया है या किसने रिक्वेस्ट सेंड की है। आबिदा, ठीक है। इसमें क्लैरिटी में आपने फोकस जो करना है मेन मैसेज पे करना है। उसके बाद बैलेंस है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्यूअर्स एंड टेक्स्ट। हियरार्की में शो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द फर्स्ट। अगर आपने ऐसा कोई इन्फोग्राफिक्स, फॉर एग्जांपल आजकल फ्लड ट्रेंडिंग में है पूरे पंजाब में, या ऑलमोस्ट, तो उसमें क्या है, अगर आप इसी टॉपिक पे कोई इन्फोग्राफिक बनाना चाह रहे हैं, एक सर्वे करना चाह रहे हैं, तो आप हवाला किसका देंगे, जो आप रिसेंटली फ्लड चल रहा है 2025 का, ठीक है। ये नहीं कि आप 2014 में एक आया था आई थिंक, उसके बाद 10 में आया था, कि आप पिछले उसके तरफ पहले चले जाएं और इसे बाद में डिस्कस करें। इस तरह आपने नहीं करना। इसी तरह जो भी डाटा ले रहे हैं, जो भी आपका प्रोजेक्ट है, लेटेस्ट से आपने प्रीवियस की तरफ से जाना है। ये जो है ना ग्राफिक्स में ये चीज़ काफ़ी काउंट होती है। नेक्स्ट आ जाता है कंसिस्टेंसी, सेम स्टाइल थ्रू आउट। स्टाइल आप कोशिश करें सेम हो आपका। सिटी में आ जाते हैं लेस इज़ मोर, फोकस ऑन एसेंशियल। अगर आप जो है ना कम चीज़ें यूज़ करेंगे, कलर्स भी कम यूज़ करेंगे, और जो है ना बाकी स्टाइल भी कम यूज़ करेंगे, तो आपको पता होगा कि हमारा फोकस क्या है। अगर आप इसी चीज़ पे लग गए, तो अगर आपने एक ही डिज़ाइन में 10-12 कलर्स यूज़ कर लिए, तो
तो आपको समझ ही नहीं आएगी कि हमारा टारगेट क्या है, मेन जो है ना पर्पस क्या है प्रोजेक्ट करने का। 3 तक आप यूज़ किया करें, इससे ज़्यादा ना यूज़ किया करें। अच्छा, यहाँ पे टूल्स बताए हैं जिस पे हम जो है ना इन्फोग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं। आजकल इन ट्रेंडिंग में कैनवा है। इसके बाद एक प्रीवियस सॉफ्टवेयर भी है जो हम यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं पिक्चो चार्ट और वेंगेज। ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन ट्रेंडिंग कैनवा है। और अगर हम कुछ ज़्यादा आई विल से मोर प्रोफेशनल, क्योंकि इस पे तो मोर प्रोफेशनल इस वे में कहूँगा मैं, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें एलिमेंट्स आपको खुद जनरेट करने पड़ते हैं। यहाँ पे तो बने बनाए मिल जाते हैं ना, तो वो आप अडोब इलस्ट्रेटर फोटोशॉप की तरफ जा सकते हैं, लेकिन वो कुछ हैक्टिक है। उस पर आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे आप लोग ये कोर्स कर रहे हैं 10 दिन का, आई थिंक आई विल रिकमेंड कि आपके पास 2 महीने कम अज़ कम हो, वैसे तो 3 महीने, फिर जाके आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी होगी और आप लोग उस पर काम कर सकते हैं सही से। और कैनवा ऐसा सॉफ्टवेयर है, आपको पता ही है, डिज़ाइंस मेरे सामने है, आप लोगों ने खुद ही क्रिएट किए हैं, सब के डिज़ाइंस बहुत अच्छे बने हुए हैं और किसी किस्म का उसमें कोई इशू नहीं है। तो मीन्स के लेस टाइम में हम जो है ना इस पे स्किल्स सीख कर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्विक ऑप्शंस में पावर पॉइंट, गूगल स्लाइड। अगर हम यहाँ पे भी डिज़ाइंस क्रिएट करना चाहें पावर पॉइंट पे या गूगल स्लाइड्स पे, तो इन सॉफ्टवेयर्स पे भी हम जो है ना डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं। मैनी फ्री टेम्पलेट्स अवेलेबल ऑनलाइन। ऑनलाइन भी हमारे पास काफ़ी टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं इन सॉफ्टवेयर्स के अलावा। ये जो 3 सॉफ्टवेयर्स बताए हैं, इनके अलावा बाकी भी टेम्पलेट्स मिल जाते हैं हमारे पास, आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब तो काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल वे में यूज़ हो रहा है अगेन से वो कैनवा है। इस पे आपने माइंड में रखना है कौन सी चीज़ें करनी है इन्फोग्राफिक्स में, कौन सी चीज़ें नहीं करनी। कीप इट सिंपल, फोकस्ड एंड एक्यूरेट। सिंपल, बिल्कुल सिंपल वे में आपने चलना है। आप लोगों में से अक्सर जो है ना वर्ड पे काम करना जानते होंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आपने देखा होगा कलर्स तो हमारे पास काफ़ी सारे होते हैं। उसमें हम कौन सा कलर यूज़ कर सकते हैं, मोस्टली तो ब्लैक ही होता है। अदरवाइज़ अगर ज़्यादा यूज़ कर लें हेडिंग या सब हेडिंग्स में हम ब्लू यूज़ करते हैं, कहीं पे रेड भी यूज़ कर सकते हैं। तो कोशिश करें फोकस्ड रहने के लिए जो है ना सिंपल, और अपने गोल को माइंड रखें और एक्यूरेट वे में काम करें। यूज़ व्यूअर्स दैट सपोर्ट योर स्टोरी। ऐसे ग्राफिक्स यूज़ करें जो आपकी स्टोरी को वो करें। अभी मेरे अब माइंड में नहीं है, एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा आज के उसमें ऐड किया हुआ था ग्राफिक्स, जो देखते ही पता चल जाए कि आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, साइट सोर्सेज इफ़ यूजिंग स्टैटिस्टिक्स। अगर आप कोई डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे सेंसस है, फ्लड है, कोविड है, तो आप उसका कोई ना कोई WHO का रेफरेंस दे दें या किसी ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर का। उससे क्या होता है एंड पे, उससे क्या होता है कि आपका डाटा क्या होता है, वेरीफाइड बन जाता है। उसके बाद है टेस्ट रीडेबिलिटी, कैन समवन अंडरस्टैंड इन 30 सेकेंड्स। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लिखी हुई है। फर्स्ट स्लाइड में भी हमने ये चीज़ देखी थी कि ग्राफिक्स ऐसे होने चाहिए जिसमें फातिमा बहुत लेट आई हैं, तो कोशिश करें जो है ना सारे टाइम से पहुँचें। अच्छा, ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। और जो चीज़ें नहीं करनी उसमें क्या, ओवरलोड विद टेक्स्ट और नंबर्स। बहुत ज़्यादा आपने कलर्स, नंबर्स, टेक्स्ट वगैरह आपने यूज़ नहीं करने। टू मैनी फॉन्ट्स, कलर्स, वही चीज़ आगे इरेलीवेंट इमेजेस नहीं ऐड करने। और डेटा को आपने प्रॉपर वे में लेके चलना। ये ना हो कि डेटा का पता ही ना हो कि कौन सा, कभी आप 2005 की बात कह रहे हैं फिर आ जाते हैं 2010 पे, फिर 1995 में चले जाते हैं। आपने एक स्कीम के थ्रू चलना है, सिस्टमेटिक वे में। ये एग्जांपल दी हुई है। वैसे हमारे पास जो भी इन्फोग्राफिक्स होते हैं वो पोर्ट्रेट फॉर्म में होते, सॉरी, हाँ लैंड, ये तो लैंडस्केप फॉर्म में है ना, पोर्ट्रेट फॉर्म में होते हैं। ठीक है ना, तो ये भी वैसे दोनों दोनों वे में आ सकते हैं, लेकिन मोस्टली उस फॉर्म में होते हैं। अब इसमें देखें, ये हमारे पास एक इन्फोग्राफिक्स है। नेक्स्ट उसकी भी मैंने, नेक्स्ट वाले जो साइज़ होता है हमारी, उसकी भी मैंने फ़ोटो अटैच की, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। इसमें एग्जांपल दी हुई है
जो हम बैलेंस में जो है ना एयर फिल करते हैं,